नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आइए जानते हैं बुध का मिथुन राशि में गोचर से किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। बता दें कि बुध ग्रह बुद्धि, वाणी और तर्क का ग्रह है। यह 6 जून 2025 को मिथुन राशि में गोचर करेगा। यह गोचर हमारे सोचने, संवाद करने और निर्णय लेने के तरीके को प्रभावित करता है। यह गोचर सफलता ला सकता है। आइए जानते हैं कि बुध का गोचर प्रत्येक राशि को कैसे प्रभावित करता है। दोस्तों, 6 जून 2025 को बुध मिथुन राशि में गोचर करेगा। यह प्रत्येक राशि में अलग अलग घरों को सक्रिय कर रहा है। बुध कई राशि के जातकों के लिए स्पष्टता, संचार और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है, तो वहीं कई राशि के जातकों को मानसिक अति सक्रियता या संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। बुध गोचर मिश्रित परिणाम लेकर आता है। कुछ राशि के जातकों को पेशेवर या आर्थिक रूप से अच्छा लाभ होगा। आइए जानते हैं मेष राशि पर बुध गोचर का प्रभाव। 6 जून 2025 को बुध आपके तीसरे और छठे भाव का स्वामी है। 6 जून को यह आपके तीसरे भाव से गोचर करेगा। यह साहस, संचार और छोटी यात्राओं का भाव है। यह बुध के लिए एक शक्तिशाली स्थिति है। आप मानसिक रूप से सतर्क और अधिक अभिव्यंजक महसूस कर सकते हैं। आप कार्रवाई करने के लिए उत्सुक हो सकते हैं। भाई बहनों, पड़ोसियों या सहकर्मियों के साथ बातचीत अधिक सक्रिय हो सकती है। लेखकों, विपणक और शब्दों के साथ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह एक बेहतरीन समय है। बुध आपके नवम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। यह सीखने और आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ा सकता है। यह यात्रा की योजना बनाने में भी मदद कर सकता है। बुध छठे भाव की ऊर्जा भी लाता है। दिनचर्या और प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। आप बहस में फंस सकते हैं या काम पर चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आपको बहस में अति आत्मविश्वास से सावधान रहना चाहिए। आपको कागजी कार्रवाई और दस्तावेजों को अधिक सावधानी से संभालना चाहिए। यह गोचर आपको बढ़त देता है। वृषभ राशि बुध गोचर 6 जून 2025। बुध आपके दूसरे और पांचवें भाव से होकर आपके दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। यह वित्त, वाणी और पारिवारिक मामलों पर ध्यान देने के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि है। दूसरे भाव में बुध अक्सर धन प्रबंधन की आपकी क्षमता को तेज करता है। आपके विचार बजट बनाने और बचत की योजना बनाने की ओर मुड़ सकते हैं। यह आय के नए स्रोतों की खोज कर सकता है। परिवार के साथ संवाद अधिक व्यावहारिक और समाधानोन्मुख हो जाता है। आपकी वाणी प्रभावशाली हो सकती है। आपको इसका उपयोग सौम्यता से करना चाहिए। आपको पारिवारिक मुद्दों को सुलझाने या सलाह देने के लिए भी बुलाया जा सकता है। बुध आपके 8वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है। यह छिपी हुई वित्तीय चिंताओं को जगा सकता है। करों, ऋणों या संयुक्त संपत्तियों से लाभ हो सकता है। साझा धन या रिश्तों में विश्वास के मुद्दों को लेकर तनाव हो सकता है। आपको भावनात्मक और बौद्धिक दोनों तरह से गहराई से खुदाई करने की आवश्यकता है। मिथुन राशि बुध गोचर 6 जून 2025। मिथुन राशि वालों के लिए एक शक्तिशाली अवधि है। बुध आपके लग्न और चतुर्थेश है। यह आपके प्रथम भाव से गुजर रहा है। आप मानसिक रूप से अधिक तेज, अधिक रोमांचक और नेतृत्व करने के लिए उत्सुक महसूस करेंगे। आपकी संवाद शैली ध्यान आकर्षित करेगी। लोग आपकी बात सुनेंगे। आपका आत्मविश्वास और स्पष्टता बढ़ेगी। विचारों को प्रस्तुत करने, अपने विचार व्यक्त करने और चर्चाओं का नेतृत्व करने के लिए यह समय अच्छा है। वहीं बुध आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। यह साझेदारी और आमने सामने की बातचीत पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।
आपके संबंधों की बातचीत बढ़ सकती है। आपको स्पष्ट होना चाहिए, न कि ठंडा। आपको खुद पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की बात सुनने की आवश्यकता है। आपके पेशेवर सहयोग की समीक्षा या पुनर्वार्ता हो सकती है। यह पारगमन आपकी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और संबंध बंधन दोनों को मजबूत करता है। यह एक अनुकूल और गतिशील अवधि है। आपका भावनात्मक संतुलन महत्वपूर्ण है। सिंह राशि बुध गोचर। बुध आपके एकादश और दूसरे भाव का स्वामी है। बुध आपके एकादश भाव से गोचर कर रहा है। यह भाव लाभ, मित्रता और दीर्घकालिक सपनों से जुड़ा है। यह एक आशाजनक समय है। आप प्रभावशाली लोगों से जुड़ सकते हैं। नेटवर्किंग प्रयासों से लाभ हो सकता है। यदि आप किसी लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं। अब आपको यह स्पष्टता मिलेगी कि उस तक कैसे पहुंचा जाए। बुध आपकी वाणी को तेज करता है, खासकर आपको सामाजिक संबंधों या सार्वजनिक प्रदर्शन के माध्यम से वित्तीय लाभ हो सकता है। बुध आपके 5वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है। यह रचनात्मकता, प्रेम और बच्चों पर ध्यान केंद्रित करता है। आप अपने रोमांटिक जीवन में सार्थक बातचीत कर सकते हैं। आपके जीवन में बच्चे या छात्र आपका मार्गदर्शन मांग सकते हैं। आप भावनात्मक मामलों में बहुत तार्किक होने से बचें। यह गोचर भौतिक और सामाजिक दोनों रूप से आपके विकास का समर्थन करता है। आपको पूर्ण लाभ उठाने के लिए अपने अहंकार और अतिविश्लेषण पर नियंत्रण रखना चाहिए। कर्क राशि बुध गोचर आपके तीसरे और 12वें भाव का स्वामी है। बुध आपके 12वें भाव से गोचर करेगा। यह चिंतन और विश्राम का समय है। आपको सब कुछ खुलकर व्यक्त करने में कठिनाई हो सकती है। आपके विचार अतीत या अनसुलझे मामलों की ओर बढ़ सकते हैं। एकांत या आध्यात्मिक अध्ययन आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। यदि आप शोध और लेखन में काम कर रहे हैं तो आपको अपने सपने अधिक ज्वलंत लग सकते हैं। उपचार व्यवसायों से लाभ हो सकता है। वहीं बुध आपके 6ठे भाव पर दृष्टि डाल रहा है। यह स्वास्थ्य, दिनचर्या और कार्यस्थल के मामलों पर ध्यान केंद्रित करता है। आपको छिपी हुई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता हो सकती है। यह साहसिक कदम उठाने का सबसे अच्छा समय नहीं है। यह रणनीति बनाने का एक बढ़िया समय है। कर्क राशि के जातक इस समय का उपयोग मानसिक डिटॉक्स, आध्यात्मिक विकास और शांत योजना बनाने के लिए कर सकते हैं। वृश्चिक राशि आपकी कुंडली में बुध आपके 8वें और 11वें भाव का स्वामी है। बुध आपके 8वें भाव में गोचर कर रहा है। यह परिवर्तन, रहस्य और साझा संसाधनों का भाव है। यह गोचर तीव्रता लाता है। आपका मन शोध और भावनात्मक पैटर्न में गहराई से डूब सकता है। छुपे हुए सत्य से लाभ हो सकता है। यहाँ बुध रहस्यवाद में रुचि जगा सकता है। मनोविज्ञान या उपचार से लाभ हो सकता है। आपको गुप्त विचारों से सावधान रहना चाहिए। आपके डर सतह पर आ सकते हैं। आपको उन्हें दबाना नहीं चाहिए, चिंतन करना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। बुध आपके दूसरे भाव से दृष्टि डाल रहा है। यह आपका ध्यान वाणी और धन की ओर आकर्षित करता है। आपको अपने शब्दों के प्रति बेहद सतर्क रहना चाहिए। यदि आप जल्दबाजी में बोलते हैं तो गलतफहमी पैदा हो सकती है। ऋण चुकौती की योजना बनाने के लिए भी यह एक अच्छा समय है। आप किसी भागीदार के साथ संयुक्त निवेश पर चर्चा कर सकते हैं। वित्तीय स्पष्टता हो सकती है। यह गहन समीक्षा के बाद सामने आ सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह आत्मनिरीक्षण का समय है। वित्तीय पुनर्गठन हो सकता है। आपको अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना चाहिए। आप संचार में व्यावहारिक रह सकते हैं।
मकर राशि। बुध आपके छठे और नौवें भाव का स्वामी है। बुध आपके छठे भाव से गोचर कर रहा है। यह आपका ध्यान दैनिक कार्यों की ओर आकर्षित कर सकता है। आप स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा और सेवा से लाभ उठा सकते हैं। यह एक व्यावहारिक और समस्या समाधान अवधि है। आपका दिमाग विस्तारोन्मुख हो जाएगा। आप खुद को शेड्यूल और स्वास्थ्य दिनचर्या पर ध्यान केंद्रित करते हुए पाएंगे। आप कार्यस्थल पर सिस्टम को ठीक करने में भी समय बिता सकते हैं। कागजी कार्रवाई और प्रशासनिक बैकलॉग को संबोधित करने का यह एक अच्छा समय है। विरोधियों को मात देने की आपकी क्षमता आपको बढ़त दिला सकती है। बुध आपके 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है। अवचेतन चिंताएं या नींद की समस्याएं सामने आ सकती हैं। अधिक काम करने या अधिक तनाव लेने की प्रवृत्ति हो सकती है। आपको अपने विचारों के प्रति सचेत रहना चाहिए। यह गोचर आपके शरीर को प्रभावित करता है। यह आराम की उपेक्षा करने का समय नहीं है। आपको कार्यस्थल पर संघर्ष से बचना चाहिए। आपको दूसरों को सही करते हुए भी सम्मानपूर्वक बात करनी चाहिए। यह सिस्टम को बेहतर बनाने, स्वास्थ्य की रक्षा करने और बड़े लक्ष्यों के लिए तैयार होने का समय है।